नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संभल, काशी, मथुरा, अजमेर, धार, बोधशाला खुदाई का मौसम है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खुदाई की एक मांग करके यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास में भी शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। लखनऊ में जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। दरअसल यूपी के संभल में खुदाई में मंदिर, बावड़ी और मूर्तियां मिल रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके आजमा रही है, जगह जगह खुदाई कर रही है। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। इसके बाद यूपी की राजनीति में खुदाई का मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को महाकुंभ में, प्रयाग में आने का न्योता दिया है। इस पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में लोग खुद आते हैं, न्योता नहीं देते। कौन आता है न्योते से? जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया गया है? हमने अपने धर्म से यही सीखा है। यह सरकार लेकिन अलग है। असल में उनके हाथ में विकास की नहीं, विनाश की रेखा है। हमने कुंभ पर सवाल उठाए तो सरकार रियलिटी टेस्ट करवाने लगी। अब हमारे कार्यकर्ताओं पर केस हुए तो पोल खोल देंगे। कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे तो उनको निमंत्रण दिया जाता है, वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो, ये सरकार अलग तरह की है। अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अखिलेश यादव ने कुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सपा सरकार में कुंभ हुआ था तो उसकी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी। कुंभ अच्छा संपन्न हो, सपा सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक बिजली और पुल का काम अधूरा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी का पालन करेंगे। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही राजभवन और राज्यपाल को लेकर भी निशाना साध दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभवन में खुद अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। सरकार बताए कि नक्शा किसने पास कराया, कब कराया, कैसे कराया, और अगर नहीं तो फिर राजभवन में निर्माण हो कैसे रहा है। सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अंग्रेजी अखबार के, एक प्रतिष्ठित अखबार में सरकार का पूरा एड आया था। इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने। और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है। सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज भी थे। उनके सामने सपा अध्यक्ष ने कहा कि जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर रोक लगाई। जर्मनी में चुनाव बैलेट पेपर से होता है। यहां हमें भरोसा बनाना पड़ेगा जो अभी टूट रहा है।
हालत यह है कि ईवीएम से चुनाव जीतने वालों को खुद पर ही भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की राजनीति के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जर्मनी की सड़कें देखने के बाद आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया। आज भी देश की यह सबसे अच्छी सड़क है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम लोग कहां उलझे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाई? क्या गन्ने के बकाये का भुगतान हुआ? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? सोचिए आप, अभी भी गन्ना किसानों के लिए रेट तय नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में यूपी की जनता जरूर बदलाव लाएगी। मुझे खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ की जनता को और खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य बन सके। मैं आपका जब बायोडाटा देख रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत है कि हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के सांसद राहुल कंबोज ने कहा कि जर्मनी के अंदर जो भी अवसर हैं उनका फायदा उठाया जाना चाहिए। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि जर्मनी जैसे संपन्न देश में हमें एक मित्र मिले हैं। इनसे हम लगातार संपर्क करके दूरियां कम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, मैंने सोचा था कि जब जर्मनी में इतनी अच्छी सड़क बन सकती है तो उत्तर प्रदेश में इसके बराबर की सड़कें बनाने का हम लोग काम क्यों नहीं कर सकते। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलते हैं तो वह दुनिया की बेहतरीन सड़कों में दिखाई देती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी। आज सबसे ज्यादा जरूरत है एक दूसरे के बीच में पुल बनाने की, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा नौकरी रोजगार की जरूरत है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स हो जाए उनके अंदर। हर नौजवान मेहनत करना चाहता है, वो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, वो भी खुशहाली देखता है तो अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता है। काम काज करके, मेहनत करके वो अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। हमें खुशी है इस बात की कि जर्मनी जैसा संपन्न देश, वहां पर एक हमें मित्र मिले हैं जिनसे लगातार हम लोग संपर्क कर करके दूरियां कम करेंगे। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 1.5 घंटे चली, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में आई वो ये कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में शिवलिंग होने का शिगूफा छोड़ा है। सबको पता है कि अखिलेश यादव गप कर रहे थे, लेकिन दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है? और अगर इसी तरह की गप पर खुदाइयां हो रही हैं, कोर्ट कचहरी कोतवाली हो रही है, तो फिर सवाल है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास की खुदाई कब होने जा रही है? जब इतिहास को जमीन के नीचे से ही खोद कर निकाला जाना है तो फिर कोई शक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री निवास को लेकर क्यों बचा रहे? लेकिन इसका क्या होगा हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो फिर क्यों है हिंदू मुसलमान को लेकर सारा फसाद? अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिएगा। लोकतंत्र का सीना छलनी करने वाली बहुत सारी हिंसा का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।